एपिसोड की शुरुआत होती है यन बिंग के बचपन से, जहां पर वो अपने कानों को ढककर घर के बाहर बैठा हुआ था क्योंकि उसकी माँ एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उसके बाद कुछ ही देर में यन बिंग की माँ एक लड़की को जन्म देती है, यानी कि उसके छोटे भाई लियांग को। उसके बाद यन बिंग अपने छोटे भाई के पास जाकर कहता है कि ये कितना छोटा और कितना नाजुक है, और अपने हाथों से अपने छोटे भाई के गाल पर टच करने लगता है, जिसमें उसका छोटा भाई उसके हाथ को पकड़कर खुश होने लगता है। उसके कुछ ही देर बाद यन बिंग और उसका डैड बाहर जाकर बात करने लगते हैं, जिसमें उसका डैड यन बिंग से कहते हैं कि तुम्हें आज से अपने छोटे भाई की हिफाजत करना पड़ेगा। जिसमें यन बिंग कहता है कि जैसे आप रक्षा का स्ट्रीट का हिफाजत करते हो। जिसमें उसके डैड कहते हैं तुमने सही कहा, जिससे हमें ये पता चलता है कि यन बिंग के डैड रक्षा का स्ट्रीट के सबसे पहले जनरल है। फिर यन बिंग के डैड उसके घर के पास लगे हुए एक पेड़ की बात करने लगते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इस पेड़ में हमारे पूर्वजों के नाम एक टैग में लिखकर बांध दिया गया है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। जिसे सुनने के बाद यन बिंग पेड़ के पास जाने लगता है, जहाँ पर उसके डैड उसके सर में अपने हाथों को रखकर कहते हैं कि तुम अपने छोटे भाई की हिफाजत करोगे ना। फिर उसी रात जब यन बिंग और उसका छोटा भाई सो रहे होते हैं, उसी दौरान यन बिंग की माँ और उसके डैड एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसमें यन बिंग के डैड कहते हैं कि हमें अभी के अभी इधर से जाना पड़ेगा। जिसमें यन बिंग की माँ कहती है कि अगर हम चले गए तो बच्चे घर पे अकेले होंगे। जिसमें उसके डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम सुबह तक आ जाएंगे। और ये दोनों उधर से चले जाते हैं, लेकिन उसी दौरान यन बिंग की नींद खुल जाती है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि उसके माँ और डैड घर से बाहर जा चुके हैं। जहाँ पर यन बिंग अपने माँ और अपने डैड को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन यन बिंग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन उसी दौरान पीछे से उसके छोटे भाई की रोने की आवाज आ जाती है, जिससे यन बिंग उसके पास जाने लगता है, जिसमें वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, डैड और मॉम जल्दी वापस आ जाएंगे। उसके बाद फिर से यन बिंग अपने छोटे भाई के पास जाकर सो जाता है। फिर अगले ही सुबह यन बिंग अपने भाई को लेकर घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और अपने डैड और मॉम का इंतजार करता है। जिसमें यन बिंग मन ही मन ये कहता है कि उन लोगों ने तो कहा था कि वो सुबह तक आ जाएंगे, लेकिन तभी उसका छोटा भाई रोने लगता है क्योंकि उसको भूख लग रही होती है। जहाँ पर यन बिंग किचन में जाकर अपने भाई के लिए कैसे न कैसे करके खाने का इंतजाम कर देता है। फिर जाके अपने छोटे भाई को खिला देता है, जिससे उसका छोटा भाई रोना बंद कर देता है। तब यन बिंग सोचता है कि उसके डैड और मॉम कब तक आएंगे। फिर ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक यन बिंग के मॉम और डैड का कोई पता नहीं होता, जिससे यन बिंग को उन लोगों की फिक्र होने लगती है। लेकिन उसी दौरान यन बिंग के घर के बाहर सैंटोंग एक आदमी को लेके आया हुआ था, जिसमें वो कहता है कि जनरल साओ इधर रहते थे, और जनरल साओ और कोई नहीं यन बिंग के डैड होते हैं। जिसमें ये आदमी कहता है इतने बड़े जगह का जनरल होने के बाद भी इतने छोटे से घर में रहने का क्या मतलब है। जिसमें सेंटोंग कहता है कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन जब तक वो इधर थे उन्होंने इस जगह का अच्छे से ध्यान रखा था। जहाँ पर सेंटोंग फिर से कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब से तुम जनरल साओ की जगह लो। जिसमें यह आदमी कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस जगह का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिसमें सेंटोंग कहता है कि मुझे निराश करने की कोशिश मत करना, और ये कहकर सेंटोंग इधर से चला जाता है। लेकिन उसी दौरान इन लोगों की बातों से यन बिंग की नींद खुल जाती है, जिसमें उसे लग रहा था कि उसके डैड और मॉम आ चुके हैं, जिससे वो खुश होकर बाहर आने लगता है। लेकिन इधर ये आदमी खुश होने लगता है क्योंकि आज से ये रक्षा का स्ट्रीट का जनरल है। लेकिन उसी दौरान यन बिंग इसके पास आकर कहता है कि तुम कौन हो। जिसमें ये आदमी यन बिंग के पास जाकर पहले तो उसको एक थप्पड़ मार देता है। फिर ये आदमी यन बिंग से कहता है कि तमीज से बात करना सीखो, और कहता है कि आज से मैं इस जगह का जनरल हूँ। जिसमें यन बिंग कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो। फिर ये आदमी खुद का गार्डियन स्पिरिट बाहर बुलाने लगता है। जिसमें ये आदमी अपने गार्डियन स्पिरिट को कहता है कि इस बच्चे को पकड़कर नीचे फेंक दो। जहाँ पर इसका गार्डियन स्पिरिट यन बिंग के पास जाने लगता है। लेकिन उसी दौरान यन बिंग कहता है कि मेरे डैड और मॉम अभी तक घर पर नहीं आए हैं। जिसमें यह आदमी कहता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर इसका गार्डियन स्पिरिट यन बिंग को पकड़ लेता है। जिसमें इसका गार्डियन स्पिरिट इससे कहता है कि इस बच्चे के अंदर एक गार्डियन स्पिरिट है। फिर ये आदमी मन ही मन ये कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर ये यन बिंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड का नाम जनरल साओ है। जिसमें यन बिंग कहता है कि क्या तुम मेरे डैड और मॉम को जानते हो, और यन बिंग ये भी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे डैड और मॉम किधर है। जिसमें यह आदमी कहता है कि वो तुमको छोड़कर इधर से चले गए हैं। जहाँ पर यन बिंग गुस्सा होकर उस आदमी के पास जाकर कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो। जिसमें वो आदमी कहता है कि अगर तुम
तुम्हें यकीन नहीं है तो जब तुम्हारे डैड और मॉम आएंगे तो उन लोगों से पूछना। और ये कहकर हंसने लगता है क्योंकि इस आदमी को पता होता है कि अब यनबिंग के डैड और मॉम कभी भी वापस नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी यनबिंग इस आदमी से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे डैड और मॉम वापस जरूर आएंगे। लेकिन उसी दौरान इसका छोटा भाई पीछे से रोने लगता है, जिसमें यह आदमी अपने गार्डियन स्पिरिट को कहता है कि उसे बाहर लेके आओ। तभी यनबिंग चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे भाई को छूना मत, जिसमें यह आदमी यनबिंग के बालों को पकड़कर उसको चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी इस आदमी के गार्डियन स्पिरिट के यनबिंग के छोटे भाई को बाहर लेके आता है, जिसमें इस आदमी का गार्डियन स्पिरिट कहता है कि इस बच्चे के अंदर कोई भी गार्डियन स्पिरिट नहीं है। जिसमें यह आदमी फिर से हंसते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जनरल साओ का बच्चा इतना कमजोर होगा। फिर अपने गार्डियन स्पिरिट से कहता है कि चलो इसको रक्षक स्ट्रीट से बाहर फेंक के आते हैं। जिसमें यनबिंग रोते हुए इस आदमी से कहता है कि ऐसा मत करो। फिर यह आदमी कहता है कि जिसके पास खुद का गार्डियन स्पिरिट नहीं होता वो इस रक्षक स्ट्रीट में रहने के लायक नहीं है, उसे इंसानी दुनिया में जाना पड़ेगा। जिसमें यनबिंग कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा भाई मर जाएगा। जिसमें यह आदमी कहता है कि मैं तो सिर्फ इस जगह के रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। फिर ये आदमी यनबिंग को घर के अंदर बंद कर देता है और उसके छोटे भाई को लेकर उधर से जाने लगता है, जहाँ पर यनबिंग खिड़की से ऐसा मत करो कहकर रोने लगता है। जिसमें यह आदमी कहता है कि अब तुम अपने छोटे भाई को भूल जाओ और ये भी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस जगह का अगला जनरल बनाकर रहूंगा। उसके बाद ये दोनों रक्षक स्ट्रीट पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये आदमी अपना पावर का गलत इस्तेमाल करता है, जिसमें ये लोगों को बिना वजह ही मारने लगता है। जहाँ पर ये आदमी सबसे कहता है कि आज से मैं इस जगह का जनरल हूँ, तो तुम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने झुक कर रहो। लेकिन इस सब से इस आदमी का गार्डियन स्पिरिट खुश नहीं होता, जिसमें वो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसमें ये आदमी कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें तो सिर्फ मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यनबिंग पर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने भाई को बचाने के लिए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। लेकिन इधर ये आदमी और उसका गार्डियन स्पिरिट लियांग को लेकर रक्षक स्ट्रीट के गेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यह आदमी अपने गार्डियन स्पिरिट से कहता है कि यह बच्चा मुझे दे दो। जिसमें इसका गार्डियन स्पिरिट लियांग को उसके हवाले करने लगता है। लेकिन उसी दौरान यनबिंग आकर अपने भाई को बचा लेता है और गेट के पास जाकर रुक जाता है। जिसमें यह आदमी कहता है कि तुम कैसे बाहर निकले। तब इसका गार्डियन स्पिरिट इसको पीछे मुड़ने के लिए कहता है, जहाँ पर इस आदमी को पता चलता है कि यनबिंग ने पूरे घर पर आग लगा दी है, जिसकी मदद से ये बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। जिससे इस आदमी को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये आदमी उधर रहने के लिए आया हुआ होता है। जहाँ पर यह आदमी गुस्से से यनबिंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। जिसमें यनबिंग इस आदमी से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं कैसे न कैसे करके अपने भाई को बचा कर ही रहूंगा। फिर ये आदमी हंसते हुए कहता है कि मैंने तुमको इधर इसलिए रहने दिया कि क्योंकि तुम्हारे पास खुद का ही एक गार्डियन स्पिरिट है, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई के पास कोई भी गार्डियन स्पिरिट नहीं है। उसके बाद फिर से यह आदमी यनबिंग से कहता है कि चलो मैं तुमको एक मौका देता हूँ, अगर तुमने खुद अपने छोटे भाई को इंसानी दुनिया में छोड़कर आ गए तो मैं तुमको वो सारी चीजें दिलाऊंगा जो तुम्हारे माँ बाप कभी भी तुमको दिला नहीं सकते। जिसमें यनबिंग इस आदमी से कहता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, और ये कहकर खुद अपने भाई को लेकर इंसानी दुनिया में चला जाता है, जिससे ये आदमी भी शौक हो जाता है। लेकिन इधर यनबिंग इंसानी दुनिया में पहुंचने के बाद अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।